रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो इजराइल और हमास का संघर्ष पूरे अरब देशों में फैल सकता है, जिससे कि पूरा मिडल ईस्ट एशिया भयंकर युद्ध की आग में चला जाएगा। ऐसे में रूस ने दुनिया को आगाह किया है कि जल्द ही इजराइल के करीबी देशों को मिडल ईस्ट एशिया के हालात को संभालने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि रूस ने बिना किसी का नाम लिए भारत और अमेरिका को यह संदेश दिया है कि भारत और अमेरिका इजराइल का करीबी होने के नाते इजराइल को रोकने का प्रयास करे। लेकिन अब रूस के बाद कई सारे वैश्विक समुदाय का भी यह मानना है कि भारत को मिडल ईस्ट एशिया के शांति की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि इजराइल भारत का बहुत ही करीबी मित्र है और ऐसे वक्त में भारत शांति दूत की भूमिका में आता है तो इजराइल कभी भी भारत की बातों को अनसुना नहीं करेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एशिया की आर्थिक महाशक्ति यानी कि चीन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। अब ऐसे में बौखलाए चीन को यह महसूस हो रहा है कि एशिया में ही तनाव पैदा हुआ है, लेकिन एशिया की महाशक्ति यानी कि चीन को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि रूस और बाकी वैश्विक समुदाय मिडल ईस्ट एशिया के माहौल को संभालने के लिए भारत को प्राथमिकता देने पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में चीन अपनी हैसियत को लेकर भारत के सामने शर्मिंदा हो रहा है। हालांकि चीन अपनी ओर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के विरुद्ध प्रस्ताव लेकर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अरब देशों ने भी चीन के साथ किसी भी तरह की चर्चा नहीं की है। अब ऐसे में चीन को चिंता सता रही है कि अगर भारत अरब देशों की राजनीति में मुख्य भूमिका में आया तो चीन के वर्चस्व को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक भारत और अमेरिका ने जो संकेत दिया है उससे साफ हो जाता है कि दोनों ही देश मौजूदा समय में इजराइल के ही पक्ष में खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं चीन भारत और अमेरिका के खिलाफ जाकर यूएनएससी में प्रस्ताव लाकर अरब देशों की नजर में हीरो बनना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद चीन के लिए बुरी खबर यह है कि चीन के प्रस्ताव लाने के बावजूद अरब देशों में चीन से कहीं ज्यादा रूस और भारत को महत्व दिया जा रहा है।